नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी बैलेट से वोटिंग मामले में बैकफुट पर आया चुनाव आयोग, कांग्रेस के साथ बड़ी मीटिंग की। वहीं गृह मंत्रालय दो नहीं तो मार दूंगा पलटी, महाराष्ट्र में 24 घंटा में बड़ा खेला की। और वायनाड में गरजे राहुल गांधी, मोडानी की हालत हुई खराब की। इधर बिहार के सीएम नीतीश का बाइडेन वाला हाल या पक रही खिचड़ी की। साथ ही झारखंड में चौंकाने वाले मंत्रिमंडल की घोषणा की। वहीं पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वायनाड में बोले राहुल गांधी, अडानी के लिए कानून अलग। मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले केस चले, भारत में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण, शिंदे की बिगड़ी तबीयत, मुंबई से गांव भेजे गए डॉक्टर्स, भाजपा विधायक दल की बैठक टली। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, ईवीएम में गड़बड़ी समेत सभी आरोपों के मिलेंगे जवाब। संभल बवाल पर अखिलेश बोले मारे गए लोगों को 5-5 लाख देंगे। सपा विधायक समेत 10 नेता हिरासत में, इकरा हसन को पुलिस ने रोका। महाराष्ट्र कांग्रेस एमएलसी बोले चुनाव आयोग कुत्ते जैसा है, पीएम आवास के बाहर बैठा रहता है। भाजपा ने ईसी और पुलिस से की शिकायत। खड़गे बोले कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत, हमें चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा। माहौल पक्ष में मतलब जीत की गारंटी नहीं। मंत्री अशोक चौधरी का ब्रेसलेट खींचकर मुस्कुराते दिखे नीतीश। विधानसभा में योजना के बारे में बता रहे थे मंत्री, नीतीश पलटे और ब्रेसलेट छूने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने आशा नौटियाल को दिलाई शपथ, सीएम धामी समेत कई नेता रहे मौजूद। विधायक बोली क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता है। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन के लिए सड़कों पर उतरे कट्टरपंथी। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, चिन्मय की रिहाई के लिए दुनिया भर में इस्कॉन की प्रार्थना सभाएं। चुनाव तंत्र को नियंत्रित करने के लिए सत्ता और धन का दुरुपयोग हुआ, शरद पवार का ईवीएम में हेरफेर का आरोप। कांग्रेस ने गुरप्पा नायडू को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से किया निष्कासित, यौन उत्पीड़न का है आरोप। पूर्व भाजपा विधायक की पिटाई मामले में कांग्रेसियों पर एफआईआर, उज्जैन में मंत्री और सांसद के सामने पीटा था। जीतू पटवारी का पुलिस को अल्टीमेटम। सीजेआई चंद्रचूड़ के गलत फैसलों के कारण मस्जिदों का होने लगा सर्वे, पूर्व सीजेआई पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। महाराष्ट्र को 8 दिन बाद भी नहीं मिल सका सीएम, संजय राउत ने बताई इसके पीछे की बड़ी वजह। पीएम मोदी ने की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, वायरल वीडियो की क्या है सच्चाई, जानेंगे आगे विस्तार से। देश के लोग होप में जी रहे, पीएम मोदी हाइप बनाने में लगे, केंद्र सरकार पर खूब बरसी कांग्रेस। बेटा हारा तो बौखला गए सुरेंद्र यादव, नीतीश को ही देने लगे बेलागंज से लड़ने की चुनौती। आरएसएस बोला बांग्लादेश सरकार मूक दर्शक बनकर सब देख रही, चिन्मय कृष्ण को रिहा करें, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी बवाल तत्काल बंद हो। झारखंड में जेएमएम ने रखा मंत्रिमंडल का फार्मूला, हर 5 विधायक पर 1 मंत्री होगा, कांग्रेस को हो सकता है बड़ा नुकसान। सीबीआई को मिली मंजूरी, पीएमएलए केस में भी चलेगी, ईडी का जवाब सुन अदालत ने निपटाई केजरीवाल की याचिका। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। वायनाड में बोले राहुल गांधी, अडानी के लिए कानून अलग है। मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले केस चले, भारत में नहीं चलेगा। बता दें कि प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद आज पहली बार केरल के वायनाड पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी भी थे। राहुल ने यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भले अमेरिका में केस चले, पर भारत पर उन पर कोई केस दर्ज नहीं करेंगे। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी रैली को संबोधित किया। प्रियंका ने मल्लपुरम में रैली की। यहाँ उन्होंने कहा कि पिछले 1 हफ्ते से संसद नहीं चल रही है क्योंकि वे कुछ मुद्दों पर चर्चा करने से डरते हैं। वे इस देश की सारी शक्ति और संसाधन अपने दोस्तों को देते हैं।
महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण, शिंदे की बिगड़ी तबीयत, मुंबई से गांव भेजे गए डॉक्टर्स। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 7 दिन बीत चुके हैं। भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट यानी महायुति ने 228 में से 230 सीटें जीती हैं, लेकिन अब तक शपथ पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद लेने को तैयार हैं, लेकिन गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। 29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई लौटे और सभी कार्यक्रम रद्द कर अपने गांव सतारा निकल गए। गांव में उनकी तबीयत बिगड़ गई है और मुंबई से डॉक्टरों की टीम पहुंची है। इस बीच भाजपा विधायक दल की बैठक भी 2 दिन आगे बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को होने वाली बैठक अब 3 दिसंबर को होगी। इस दिन दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर मुंबई आएंगे और विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस अनाउंस करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, शिंदे की तबीयत क्यों बिगड़ी है? कमेंट जरूर करिए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, ईवीएम में गड़बड़ी समेत सभी आरोपों के मिलेंगे जवाब। बता दें कि चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। चुनाव आयोग ने मुख्य विपक्षी दल की चुनावी संबंधी सभी चिंताओं की समीक्षा करने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित जवाब देने का आश्वासन दिया है। अपने अंतरिम जवाब में ईसीआई ने राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ पारदर्शी मतदाता सूची प्रक्रिया को दोहराया है। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि महाराष्ट्र में अपनाई गई सभी चुनाव प्रक्रियाओं में पारदर्शिता थी। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियों का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने हाल में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं से संबंधित आंकड़ों में गंभीर विसंगतियों के मुद्दे को बीते दिन आयोग के समक्ष उठाया था। साथ ही प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की मांग की थी। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग के सामने वो क्या सबूत रखते हैं और क्या फैसला होता है। संभल बवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मारे गए लोगों को 5-5 लाख देंगे। सपा विधायक समेत 10 नेता हिरासत में। बता दें कि संभल में हुए बवाल में मारे गए लोगों के परिवार वालों को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए देगी। इसे लेकर सपा ने एक्स पर पोस्ट भी किया। मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा, हमारी यूपी सरकार से मांग है कि इस बवाल में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दे। दरअसल संभल बवाल का आज 7वां दिन है। वहां के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लखनऊ में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सपा ने एक डेलीगेशन संभल भेजने का ऐलान कर दिया। डेलीगेशन में माता प्रसाद पांडे समेत 5 सांसद और 4 विधायक शामिल थे। इसके तुरंत बाद संभल में डीएम ने धारा 163 लागू कर दी, यानी अब 5 लोग बिना अनुमति के इकट्ठा नहीं हो सकते। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल को नजरबंद किया गया। मुरादाबाद में सपा विधायक पिंकी यादव समेत 10 नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। वहीं बरेली में 100 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया। हापुड़ में कैराना सांसद इकरा हसन को पुलिस ने रोक लिया। ये सभी पुलिस को चकमा देकर संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। मंत्री अशोक चौधरी का ब्रेसलेट खींचकर मुस्कुराते दिखे नीतीश कुमार। विधानसभा में योजना के बारे में बात कर रहे थे मंत्री। जी हां, बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार वह विधानसभा में अपने मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट को छूकर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल विधानसभा में मंत्री अशोक चौधरी विपक्ष के एक सवाल पर सरकार की योजना की जानकारी दे रहे थे। चौधरी अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहने हुए थे जिसमें रुद्राक्ष लगा हुआ था। यह रुद्राक्ष चौधरी के बोलते समय हिल रहा था। इसी दौरान अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर इस ब्रेसलेट पर पड़ गई। वो पीछे पलटे और अपना हाथ ब्रेसलेट की ओर बढ़ा दिया और उसे छूने लगे। सीएम का ये अंदाज देखकर अशोक चौधरी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। थोड़ी देर में वे अपनी बात खत्म करके बैठ गए। महाराष्ट्र कांग्रेस एमएलसी बोले, चुनाव आयोग कुत्ते जैसा है, पीएम आवास के बाहर बैठा हुआ रहता है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग और ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रही है। आज कांग्रेस एमएलसी भाई जगताप ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान दिया है। न्यूज एजेंसी आईएनएस से बातचीत में जगताप ने कहा कि चुनाव आयोग कुत्ता जैसा है जो पीएम मोदी के बंगले के बाहर बैठता है। जितनी भी एजेंसियां लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई हैं, दुर्भाग्य से उनका इस्तेमाल करके आज पूरे देश में कांड हो रहे हैं। चंद्रचूड़ के गलत फैसलों के कारण ही मस्जिदों का होने लगा सर्वे।
पूर्व सीजेआई पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दरअसल संभल और अजमेर शरीफ पर निचली अदालतों के फैसलों ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को निशाने पर लाकर रख दिया है। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके फैसले ने देश में धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षणों और याचिकाओं के लिए दरवाजे खोल दिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने 2023 में चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे की अनुमति देने वाले फैसले को गलत बताया है। इसमें सांसद जियाउर रहमान बरक और मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि चंद्रचूड़ का फैसला गलत था, इससे और सर्वे की याचिकाओं का रास्ता खुल गया है। पीएम मोदी ने की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, वायरल वीडियो की क्या है सच्चाई? जी हां, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए दिखाया गया है कि शिक्षित देशों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, जबकि भारत जैसे अनपढ़ देश ईवीएम का उपयोग करते हैं। फैक्ट चेक में पाया गया कि पीएम मोदी का ये वीडियो 3 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिए गए भाषण से लिया गया है। ये भाषण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद दिया गया था, न कि 2014 से पहले। पूरी वीडियो देखने के बाद ये पता चलता है कि पीएम मोदी ईवीएम की तारीफ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।